कई दिनों से गांव में लगातार तेज बारिश हो रही थी, जबकि यही वो वक्त था जब फसलों की कटाई होनी चाहिए थी। कुछ ही दिन पहले तक हालात बिल्कुल सामान्य थे। फसलें पककर तैयार थीं और सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। भाई, इस बार तो सबकी फसल बड़ी अच्छी लग रही है। इस बार फसल बेचकर मैं जमींदार का पूरा कर्ज उतार दूंगा। और मैं अपने घर की मरम्मत कराऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। हे भगवान, बस इस बार बारिश सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ, इस बार सब ठीक ही होगा। लेकिन अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या होगा? हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। देखते ही देखते सारी फसलें पानी में डूब जाती हैं। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है और किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। बीमल की भी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। वह खेत के बीच खड़ा होकर टूटे हुए मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गई। अब मैं जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? फसल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन कर्ज तो फिर भी कर्ज ही था। जमींदार हिसाब मांगने आ पहुंचा। बीमल, मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। जमींदार जी, फसल पूरी तरह खराब हो गई है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी समझो। बीमल पूरी तरह बेबस था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। वो भारी मन से घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। जमींदार ने 2 दिन का समय दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे बीमल? यही घर और यही खेत तो हमारी सारी उम्मीदें थे। बीमल चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाता। आखिरकार मजबूरी में बीमल को अपनी जमीन जमींदार के हवाले करनी पड़ती है। अब ये जमीन मेरी हो चुकी है। देख लिया, कर्ज न चुका पाने का अंजाम क्या होता है। बीमल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके कदम बोझिल हो चुके थे, आंखों में आंसू थे और दिल पर गहरा भार। जमीन छिन जाने के बाद बीमल के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल जाकर लकड़ियां काटना और उन्हें बेचकर गुजारा करना। बीमल रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें घर लाकर बेच देता। उसी से थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाता। एक दिन भी वह रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी वहां एक बाबा आ पहुंचे। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? नहीं बाबा महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे पर जाकर भोजन कर सकते हैं। बीमल के पास इससे ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपने पास के वो 5 रुपए बाबा को दे दिए। बेटा, खुद के पास कुछ न होते हुए भी तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है। मैं तुम्हें वहां जाने का रास्ता बता देता हूँ। वहां से सामान खरीदना और बेचकर अपना जीवन चलाना। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। बीमल भी घर लौट आया, लेकिन बाबा की कही बातें उसके मन में बार बार घूमती रहीं।
अगले दिन बीमल बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। कांपते हुए कदमों से वह आगे बढ़ता गया और बाबा द्वारा बताए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार को खोजने लगा। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद वह अचानक ठहर गया। पेड़ों के बीच से तेज रोशनी चमक रही थी और शोरगुल की आवाजें आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसके सामने चोर बाजार था। बीमल धीरे धीरे हिम्मत जुटाता हुआ किनारे लगी दुकानों की ओर बढ़ गया। इस बाजार में आखिर मिलता क्या क्या है? यहाँ तुम्हें हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो फिर चावल और गेहूं का क्या भाव है? जो भी अनाज चाहो सब 1 रुपए में 50 किलो मिलता है। अरे ये तो कमाल है। तो मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। बीमल दुकानदार को पैसे देता है और जितना अनाज वह उठा सकता है उतना लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ झलक रही थी। बीमल अनाज की बोरियां लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी हैरानी से उसे देखती है और पूछती है, बीमल, ये सारा अनाज कहाँ से लाए? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब भगवान की कृपा है। एक बाबा ने मुझे एक जगह के बारे में बताया था। वहाँ अनाज बहुत सस्ते में मिलता है। सच में बीमल? अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से ठीक से चल पाएगा। ये अनाज तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, थोड़ा सा दुकान पर बेच दो, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अनाज बेच देंगे तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। बीमल अनाज की बोरियां उठाकर पास की किराना दुकान पर जाता है। वो बोरियां बेच देता है और उसके हाथ में अच्छी खासी रकम आ जाती है। उसके चेहरे पर सुकून और नई उम्मीद नजर आने लगती है। अगले दिन बीमल फिर से चोर बाजार जाता है। इस बार वो पहले से ज्यादा सामान ले आता है, चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। ये सिलसिला धीरे धीरे लगातार चलने लगता है। हर बार बीमल बाजार से बोरियां भरकर सामान लाता, गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाने लगता है। जो बीमल कभी अपनी जमीन गवाकर पूरी तरह टूट चुका था, वही आज पूरे गांव के काम आने लगा था। उसकी मेहनत और भले मन ने उसकी किस्मत बदल दी थी। जिस इंसान के पास कभी अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं था, आज वही इंसान अपना घर, अपनी दुकान और अपनी अलग पहचान बना चुका था।